रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, दस्ती बम और IED बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारों का रात गए अडियाला जेल के अतराफ सर्च ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब कर लिया। इजलास में सदारती इंतखाब से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा, वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत जारी है। 48 घंटे अहम हैं। उम्मीद है MKM के साथ मामलात तय पा जाएंगे। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मरियम नवाज की 18 रुकनी पंजाब काबीना ने हलफ उठा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और माहौलियात का कलमदान मिल गया। उज़्मा बुखारी ने वजीर इत्तलात पंजाब और मुज्तबा शुजाउर रहमान ने वजारत खजाना का कलमदान संभाल लिया। इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ और सलमान रफीक स्पेशलाइज्ड हेल्थ के वजीर बन गए। बिलाल यासीन वजीर खुराक, राना सिकंदर हयात वजीर तालीम, फैसल खोकर वजीर खेल मुकर्रर। काफली के शाफे हुसैन को वजारत तिजारत का कलमदान मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा की 24 रुकनी काबीना तश्कील। 15 वज़रा, 5 मुशीर और 4 मुआविन खुसूसी शामिल। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने वज़रा से हलफ लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। बैरिस्टर सैफ, मुजम्मल असलम, आकिबुल्ला भी काबीना का हिस्सा। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान और अदनान कादरी ने हलफ उठाया। मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर भी काबीना में शामिल। आफ्ताब आलम, खलीकुर रहमान और सैयद कासिम अली शाह भी हिस्सा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ केस आज लार्जर बेंच सुनेगा। पेशावर हाईकोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना दिया। तहरीरी हुक्मनामे में 6 सवालात उठाए। कहा, क्या पेशावर हाईकोर्ट के पास मामले का इख्तियार है? क्या दरख्वास्त गुजार के पास मखसूस नशिस्तों के लिए केस का हक है? क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या बाकी जमातों में तकसीम हो सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन और इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह तो नहीं की? भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अमरीका का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत का खैर मकदम करेंगे। बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन पाकिस्तान और भारत ने करना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला का दौरा। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार होने वाले हैदर टैंक की तकरीबी रोनुमाई में शिरकत। ISPR के मुताबिक हैदर टैंक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जंगी सलाहियतों का हामिल है। हैदर टैंक पाकिस्तान की दफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने HIT कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ तनसीबात का भी दौरा किया। संग मील अबूर करने पर अफसरान और अफरादी क़ुव्वत के अज़्म को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर का दौरा। तूफानी बारिशों और बर्फबारी से नुकसानात पर ब्रीफिंग। जाबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाह घरों के लिए 7 लाख, जुज़वी मुतासिर घरों के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुतासिरीन की मदद और बहाली में कोई कसर न छोड़ी जाए। मुतासिरीन को 5 रोज में इमदादी रकम फराहम की जाए। मुसीबत की घड़ी में वफाकी हुकूमत मुतासिरीन के साथ हर किस्म का ताउन करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर मुत्तफ़िका राय दे दी। कहा, लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल
और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हुकूक को मद्देनजर नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट न शवाहिद का दोबारा जायजा ले सकती है और न ही फैसले कलअदम करार दे सकती है। अदालत आइन और कानून खामियों की तफसीलात वजूहात में निशानदेही करेगी। इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या न होने पर राय नहीं दे सकते। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में आबदीदा हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी कदम करार दिया। कहा, भुट्टो की फांसी का फैसला अदलिया पर दाग था। अदालत ने माना कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद है 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से हमारी जमहूरियत और अदालती निजाम समेत मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा, संगीन गलती के एतराफ से नई तारीख और नई रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। गलतियों की दुरुस्ती और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले पर हकीकत तक पहुंचते पहुंचते अदलिया को 50 साल लग गए। सुप्रीम कोर्ट की राय पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा, अदलिया लाकानूनियत की राह रोके तो अदालती राय मानेखेज हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ऑपोजिशन वाले सोग में हैं, इनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं। हम पर हारे जहन की सोच मुसल्लत न की जाए। मुस्बत तनकीद की कदर करूंगी। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़रों में हारा हुआ माइंडसेट है। अमन अमान खराब करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। सियासत की आड़ में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करने देंगे। पंजाब में बादलों की एंट्री। रायवन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। ओकाड़ा, जड़ावाला, चिन्योट, खैरपुर, टामीवाली में बादल बरस पड़े। 18 हजारी और सरगोदा के गिरदोनवा में भी बारिश। कोयटा, चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। चमन में मूसलाधार बारिश। कोयटा में बारिश के बायस सड़कें नदी नालों में तब्दील। हालात में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। संजावी के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। ज़ियारत में भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों के नए स्पेल की पेश नजर अलर्ट जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के सिवा 3.25 करोड़ अफराद को रमजान पैकेज उनकी दहलीज पर मिलेगा। लोगों को रोजे में कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल है। शफाफियत और मयार को बेहतर बनाने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। अवाम का निवाला किसी और के मुंह में गया तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। आने वाली हुकूमतों की आसानी के लिए कम आमदन वालों का डेटा इकट्ठा करेंगे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर टेम्पर्ड फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड करने का इल्जाम। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें जीती। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, कुछ पोलिंग स्टेशन पर इतने वोटर्स नहीं थे जितने नंबर्स बना दिए गए। सलमान अकरम राजा बोले, बचकाना अंदाज में फॉर्म 45 को टेम्पर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे, अपनी अलग तहरीक चलाएंगे। किसी से जाती दुश्मनी नहीं, उसूल का मामला है। रियासत की अहमियत को समझने की जरूरत है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। हमारा अपना सियासी कल्चर और रिवायत है जिसे बरकरार रखना है। मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। एमकेएम की राबता कमेटी तहलील। नई एडहॉक कमेटी बन गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह होंगे। ऑडियो लीक्स और तंजीमी बेकायदगियों को राबता कमेटी की तहलील की वजह करार दिया। अनीस कायम खानी ने कहा, सदारती इंतखाबात में वोट देने का फैसला अब 3 रुकनी मुज़ाकराती टीम करेगी। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की पीटीआई सेनेटर्स से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की महमूद खान अचकजई की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला सिंध और लाहौर हाईकोर्ट में भी लेकर जाएंगे। उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक फैसला हो।
वज़ीर-ए-आज़म ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद का शेड्यूल मांग लिया। कहा, सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं, शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। FBR की ऑटोमेशन के निज़ाम के रोड मैप की उसूली मंजूरी, टैक्स वसूलियों और रेवेन्यू के ज़ेर इल्तवा मुकदमात के लिए सिफारिशात तलब। कहा, कानूनी तनाज़ात हल करके कौमी खजाने को 170 अरब की फरहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बैरूनी सरमायाकारों को टैक्स फ्री जोन बनाकर देंगे। सरमायाकारों को एक छत तले तमाम सहूलियात दी जाएंगी। बैरूनी सरमायाकारों के लिए पूरा पैकेज बना रही हूँ। सरमायाकारों के लिए पंजाब में मुआशी हब बनाएंगे। काबीना में अहल, तजुर्बेकार और पढ़े लिखे लोग शामिल किए। आवाम की दिल से खिदमत करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत के पास गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी को कंट्रोल करने का कोई फार्मूला नहीं। असेंबली में झूठी तकरीरें अवाम के गुस्से को कम नहीं कर सकती। हमारी मखसूस सीटें PDM में तकसीम करना जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदलिया के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बाइस शर्म है। ममनुआ असलहे के खिलाफ केस की समाअत मेरे मार्क्स दिए। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरी इजाजत के बगैर मेरा नाम शामिल किया गया। मुल्क भर में असलहे के नाम पर कब तक कानून से यह मजाक होता रहेगा। हो सकता है इस मामले पर अदालती मुआवन मुकर्रर करें। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को तलब। चेयरमैन मौलाना अब्दुल उबैर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। माहिरीन फलकियात ने 12 मार्च को पाकिस्तान में पहले रोजे कराची की शारा फैसल पर 2 किलोमीटर तवील सर्विस रोड तजावुजात की नजर। सर्विस रोड को बहाल करने की बजाय फुटपाथ पर एक दीवार तामीर करके तजावुजात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया। इलाका मकीन परेशान। लाहौर में ब्लू लाइन और पर्पल लाइन बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। हुकूमत का ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम की तौसी का फैसला। LDA ने नई मेट्रो लाइन्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी।